You are welcome to Nitya English Lab. My dear, next part of the passive voice I present here, my dear. My dear, हमने पिछले वीडियो में पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ा था, लेकिन माय डियर हम आज की क्लास में, आज की वीडियो में पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। लेकिन माय डियर हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को और पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। ध्यान देना है, यदि आपका टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और आपका टेंस इंट्रोगेटिव होगा तो ध्यान देना है आपकी एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद माय डियर हैड, उसके बाद माय डियर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन माय डियर जब इस सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ध्यान देना है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट स्थान पर और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट स्थान पर लाएंगे। उसके बाद माय डियर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया हम बीन शब्द को भी लगाएंगे। और ध्यान देना है यदि आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट शब्द अवश्य आया रहेगा। तो माय डियर नॉट शब्द को हम सेम पोजीशन पर ऐसे लिख देते हैं। और ध्यान देना है इसके साथ साथ यदि आपका टेंस क्वेश्चन वर्ड, आपके सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड शामिल होगा तो ध्यान देना है क्वेश्चन वर्ड को हम सेम पोजीशन पर ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ध्यान देना है यदि आपकी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के रूप में हु या हुम शब्द आया रहता है तो माय डियर हम हुम के लिए और हु के लिए हम अलग रूल का प्रयोग करते हैं, अलग नियम का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देना है और इस सेंटेंस को हम समझने के लिए हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। माय डियर मैंने लिखा हैड द स्टूडेंट्स लास्ट देयर बुक्स इन द क्लास। माय डियर जब ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान पर लाते हैं। तो ध्यान दें हमने देयर बुक्स हमने सब्जेक्ट स्थान पर रखा और द स्टूडेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स हमने ऑब्जेक्ट स्थान पर रखा। उसके बाद माय डियर हमने हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया और अगले टेंस के सहायक क्रिया के रूप में हम बीन शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद माय डियर हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और ध्यान देना है और कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में चाहे जो कुछ भी रहता है तो माय डियर उसको हम ऐसे सेम पोजीशन पर लिख देते हैं। इस प्रकार से आपका एक सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब हम दूसरे सेंटेंस को लिखते हैं। हमने लिखा वाई हैड नेग्लेक्टेड हमने लिखा वाई हैड यू नेग्लेक्टेड योर वर्क। माय डियर योर वर्क आपका ऑब्जेक्ट, यू आपका सब्जेक्ट। अब योर वर्क जिस स्थान पर लिखेंगे हमने लिखा योर वर्क, यू मैंने यहां पर लिखा बाई यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा हैड। उसके बाद मैंने ये बीन लिखना हम बोलेंगे नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन वर्ड को मैंने ऐसे सेम पोजीशन पर लिख दिया। हमने क्या लिखा वाई हैड योर वर्क बीन निग्लेक्टेड बाय यू। इस प्रकार से आपका दूसरा सेंटेंस भी बनकर तैयार हो गया। अगला
हमने लिखा हैड शी नॉट सर्व्ड हर पेरेंट्स। अब हर पेरेंट्स माय डियर आपका ऑब्जेक्ट, सी आपका सब्जेक्ट। हर पेरेंट्स यहाँ पर लिखा मैंने बाई है, हमने कार्य समाप्त कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा हैड, उसके बाद मैंने नॉट सबको मैंने सेम पोजीशन पर से लिख दिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद मैंने लिखा बीन, उसके बाद मैंने लिखा सर्व्ड। हमने क्या लिखा, हैड हर पेरेंट्स नॉट बीन सर्व्ड बाई, हमने क्या लिखा फिर से देखो, हैड हर पेरेंट्स नॉट बीन सर्व्ड बाई सेंटेंस, वाई had you not broken the mirror। बढ़िया देखें, द मिरर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। हमने द मिरर इसके स्थान पर लाया, बाय यू मैंने यहां लिखा, एक का हमारा समाप्त हो गया। उसके बाद मैंने लिखा हैड, उसके बाद माय डियर नॉट, उसके बाद बीन लिखना भूलेंगे नहीं। उसके बाद माय डियर मैंने लिखा ब्रोकन। मैंने क्या लिखा, हैड द मिरर नॉट बीन ब्रोकन बाय यू। माय डियर क्वेश्चन वर्ड आया है, हम इसको ऐसे ही सेम पोजीशन पर लिख देते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। इस प्रकार से सेंटेंस को हमने समझ लिया। अगला सेंटेंस, had we not learnt our lesson in the class। सेंटेंस हमने लिखा, had we not learned our lesson in the class। माय डियर ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, आवर रिलेशन, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, बी। हमने आवर रिलेशन इसके स्थान पर लिखा, बी मैंने इसके स्थान पर लिखा बाई एस, एक काम समाप्त हो गया। हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया हैड, उसके बाद नॉट लगाया, नॉट के बाद बीन शब्द लगाया, बीन के बाद की थर्ड पार्ट एल ई ए आर एन टी, लर्न बाई एस। उसके बाद मैं कॉम्प्लीमेंट को ऐसे सीधा लिख लिया ऐसे, इन द क्लास। देखो माय डियर, इसमें क्वेश्चन वर्ड कुछ कोई नहीं था। अगर माय डियर इसमें मान लो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर हमने लिखा हाउ लिख दिया, मान लेते हैं हाउ इसमें आया है, हाउ क्वेश्चन वर्ड, लेकिन ध्यान दो इसमें कार्य क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ऐसे हाउ शब्द को मैंने उतार लिया या ऐसे क्वेश्चन पर लिख दिया। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन वर्ड वाला भी सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो ध्यान देना है, बहुत आसान होता है यह टेंस, हम बहुत आसानी से पढ़ते हैं। किसी भी नियम में अगर कोई चीज़ बात कर पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, तो चीज़ हमको बोलती नहीं है। तो माय डियर, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।